कहा था आप यहाँ मेरा साथ दोगी, तो दीजिए ना मेरा साथ। ये सब के प्रयोग से थक गई हूँ मैं। ना जाने ये बिस्तर गीला करने की समस्या मेरी कैसे ठीक होगी। पति बाबू को तो पता भी नहीं है मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ मैं तो। माँ की बहुत याद आ रही है। यहाँ होती तो मुझे बचा लेती। माँ नहीं, पर आप तो हो ना। जानती हूँ आप जो करती हो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है हमेशा। मेरी इस आदत के पीछे भी आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुझे भागना होगा बुरे साए। तू होगा कहीं का बुरा साया, लेकिन मेरे इस डंडे से बुरा नहीं है। तुम्हारी मुश्किल समझ सकता हूँ मिनी। मैं जानती हूँ तुम सब संभालोगे, पर ये जो कुछ भी हो रहा ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मौदिता को बाथरूम में लेकर जाया करती थी, उसके कपड़े भी साफ कर देती थी। थोड़ी सही लेकिन सुकून था कि तुम्हारी मदद हो जाती थी। पर अब तो सब अकेले करना पड़ता होगा ना। बहुत मुश्किल होती होगी ना। मुझे साथ होना चाहिए था ना तुम्हारे। अब है क्या कोई मेरे सिवा? तुम्हारा दोस्त जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारा साथ दे सके इस चुनौती में। 6 दिन पर याद रहे अनिरुद्ध, दूसरा मौका नहीं दिया जाए। एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना। 6 दिन में से सिर्फ 3 दिन बचे। अब सिर्फ 3 दिन में मौदिता की इस बीमारी को कैसे दूर कर पाओगे तुम अनिरुद्ध? वो भी अकेले कैसे? कुछ तो करना होगा ना मिनी, सब हो जाएगा। काश हो जाए, पर मैं जानती हूँ ये मेरे बिना संभव नहीं। पर मैं क्या करूँ? मैं आ भी तो नहीं सकती तुम्हारे पास। पापा को पता चल गया है कि मैं तुम्हारे घर रात को चुप चुप कर आती थी, तो पहरा लगा दिया है। मेरा कमरा किसी जेल से कम नहीं है। कैदी बन गई हूँ बस। मुझे माफ कर देना अनिरुद्ध, मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। कोई बात नहीं मिनी, तुम यहाँ ना आ पाई तो क्या हुआ, बात करके ही हिम्मत बढ़ा दी तुमने मेरी। मिनी तुम मिनी, मौदिता को उठा के गुसल खाने भेजने का समय हो गया। बाद में बात करूं? बाय। 2 घंटे की बात है ना बहू, बीमारी दूर करनी है ना, करोगी ना ये जल तपस्या? ये बिस्तर गीला करने वाली आदत ना जाने कैसे ठीक होगी। बहुत याद आ रही है मुझे माँ की। याद आ रही है तेरी माँ। बहुत ठंड भी लग रही है, और देखना माँ कितनी चोट भी लगी है। दर्द हो रहा है। तू मेरे पास होती तो पट्टी बांध देती ना मुझे। पट्टी मैं बांध देता हूँ मौदिता, ये लो। पर माँ जैसे प्यार से बांध सकते हैं क्या? कोशिश तो कर सकता हूँ ना माँ जैसे बांधने की। हल्दी वाला दूध पी लो पहले, ठंड लग रही होगी ना। का शोर बड़ा है, इनसे सब है डराते। ऐसी एक मशाल जला के
राक्षस बाबू मुस्कुरा रहे हैं, मतलब गुस्सा ठंडा हो गया है इनका। तेरा मेरा रिश्ता, तेरा मेरा रिश्ता, तेरा मेरा। बहुत अच्छी पट्टी बांधूंगा मैं, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। लाओ, हाथ आगे करो। माँ जैसी नहीं बांध पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि मेरी माँ गाना भी गाती थी, तो मेरा ध्यान उसके गाने पे रहता था और पट्टी कब बन जाती थी पता ही नहीं चलता था। गाएंगे आप मेरे लिए गाना? इतना क्या सोच रहे हो बिरस्ता बाबू? गाना नहीं आता? क्यों नहीं आता? आता है ना मोनिता। तो गाएंगे? हाँ, एक शर्त पर गाऊंगा। पता है क्या? तुम्हें आंखें बंद करनी होंगी। ठीक है, वैसे भी सुनना तो कान से है, आंखों से थोड़ी ना। वैसे सोचिए, अगर हम कान से देखते और आंखों से सुनते तो क्या होता? क्या हम आंखें और मुंह दोनों बंद। अनिरुद्ध और बौंदिता इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? मिनी, बौंदिता को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। प्रार्थना करो कि सब ठीक से हो जाए। मेरी प्रार्थना सुनी आपने? नहीं ना? तो फिर आपकी कैसे सुनेगा भगवान? जरूर सुनेंगे, क्योंकि मैं और मिनी दोनों तुम्हारा भला चाहते हैं। क्यों मिनी? चलो। परी दीदी, बचा लो मुझे। काका ससुर जी भी हार गए राक्षस बाबू की जिद के आगे। कैसे रोकूं इन्हें? पेड़ पे चढ़ जाऊं? नहीं। तो आप ही करो ना कुछ। रुक क्यों गई बौंदिता? चलो। मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, पर अभी तुम जाओ। पक्का ना परी दीदी? हाँ। अब यहीं पर रुक जाओ, ड्राइवर गाड़ी ला ही रहा होगा। देखो बौंदिता, डॉक्टर के सामने शर्माना मत। जो जो सवाल पूछें सच सच जवाब देना, ठीक है? जैसे भगवान से कुछ नहीं छिपाते ना हम, वैसे ही डॉक्टर से भी कुछ नहीं छिपाना चाहिए, समझी? कैसे लोगों से बात करती हो तुम, बिना डरे बिना कुछ सोचे? आवाज है तो उठाती क्यों नहीं? तेरी आवाज बंद रहे तो ही अच्छा है। कितना तर्क करती है? तर्क से ही तो फर्क आएगा दीदी। ये विधवा नहीं, ये मेरे पति और मैं उनकी पत्नी बौंदिता। अपने पति को अपना भगवान समझना। पति को भगवान मानूं तो भगवान को क्या मानूं माँ? मेरे पति के 4 हाथ होंगे, हाथ में चक्र और धनुष बाण होगा। पूजा करूं तो हर इच्छा पूरी करेगा। ऐसा क्यों? लड़के नहीं रोते, लड़कियां ही रोती हैं। भूख तो लगती है लड़कों को लड़कियों की तरह। आंसू भी भेद करते हैं क्या लड़के और लड़कियों में काका ससुर जी? एक प्रश्न आया है मन में। हाँ, पूछो। क्यों गलत है बच्चों की शादी? और अगर गलत है ये, तो फिर क्यों हो रही है बच्चों की शादी? मैं तो बस सबक सिखाना चाहती थी इन्हें, ताकि ये जान सके कि शर्म भेद नहीं करते आदमी और औरतों में। वैसे ही डॉक्टर से भी बात करना है, ठीक है? सारी दुनिया को पता चल जाएगा मेरी बेइज्जती करने वाली बात।
सब हंसेंगे मेरे मुंह पर और पति बाबू कहते हैं कि शर्माना नहीं, घबराना नहीं। कैसे हो गई है तुझसे बंधता? बंधता, चिंता कर रही हो लोग क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा तुम्हारे परेशानी के बारे में? और नहीं तो क्या? डर लग रहा है सोचकर? पता है 2 महीने पहले ही गांधी जी सिर्फ धोती पहनकर विलायत गए थे। वहां पर रहने वाले अंग्रेज सूट बूट पहनकर उन पर हंस रहे थे, तरह तरह की बातें बनाई, मजाक उड़ाया, क्या क्या नहीं कहा। पर गांधी जी का हौसला रत्ती भर कम नहीं हुआ, उनके इरादे कमजोर नहीं हुए। उन्होंने किसी बात की, किसी इंसान की कोई परवाह नहीं की। पर मुझे परवाह है। अपना काम पूरा किए बिना लौटे नहीं गांधी जी। अपने मन की बात इतने जोर से कही उन्होंने कि उन पर हंसने वाले हर विलायती इंसान का सर झुक गया। उनके सम्मान में बजी तालियां आज भी गूंज रही हैं बंधता। मुझे तो बस लोगों के तानों की गूंज सुनाई दे रही है।